हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगली क्लास को लेकर के आए हैं और पिछले हमने 3 क्लासेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के असर्टिव सेंटेंस के सारे रूल्स को हमने देख लिया था। उसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे जो कि मिसलेनियस एग्ज़ाम्पल थे, उसको हम लास्ट में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर सारे एग्ज़ाम्पल्स का प्रैक्टिस भी करेंगे और उस सारे एग्ज़ाम्पल को अपना कवर भी कर लेंगे। आज हम असर्टिव सेंटेंस के बाद जो है इंट्रोगेटिव पे आए हैं। आज से हम जो है इंट्रोगेटिव को स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोगेटिव के जितने भी रूल्स हैं वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो आज से हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और हम देखते हैं फिर। सबसे पहली चीज़ कि आपको ये तो पता था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लेफ़्ट साइड वाले हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लास कहते थे। इसका नाम हम रिपोर्टिंग वर्ब देते थे या तो हम इसे रिपोर्टिंग क्लास कहते थे। और राइट साइड वाले हिस्से को हम क्या कहते थे? रिपोर्टेड स्पीच कहते थे। हमने सिंपल सेंटेंस में जो रूल्स पढ़े हैं उसमें हमने यही देखा था कि सेड टू आता है उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं, सेज टू आता है तो टेल में करते हैं, से टू आता है तो टेल में बदलते हैं। तो ये सारे रूल्स ऑब्जेक्ट होने पर कैसे करते हैं, जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो है सिंपल सेंटेंस में कवर कर लिया था। आपको एक बात याद रखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लास होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब इसके जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान देने हैं। तो सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा सबसे पहला रूल होता है, रूल नंबर फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? जैसे असर्टिव सेंटेंस में सेड टू आता था तो उसको आप टोल्ड में चेंज करते थे ऑब्जेक्ट होने पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब सेड टू आता है तो उसको टोल्ड में नहीं बल्कि उसको हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न का पूछे जाना। तो आस्क मतलब होता है पूछे जाना, तो इसलिए सेड टू के स्थान पे हम क्या करते हैं? आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। उसमें आप ध्यान देते थे कि ऑब्जेक्ट है तभी हम सेड टू को टोल्ड में बदलें, सेज टू को टेल में बदलें, टेल्स में बदलें, से टू को टेल में बदलें, पर इसमें ऐसा कोई नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट का इश्यू नहीं है, आप ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, आप सेड टू को आस्क में ज़रूर बदलेंगे। फिर दूसरा हमारा आता है नंबर 2, कि जैसे उसमें आप जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते थे वैसे इसमें आप किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें आप जोड़ने के लिए इफ़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप इसमें जोड़ने के लिए वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, और आप इसमें जोड़ने के लिए क्वेश्चन वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। इतने सारे चीज़ों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए लगाते हैं। जब आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है तब उस कंडीशन में आप जो है इफ़ का यूज़ करेंगे। अगर आप देखेंगे कि उसकी शुरुआत जो है मान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से हुई, लेकिन उसमें कोई जो है ऑप्शनल चीज़ या वैकल्पिक बात की जा रही है तो उस कंडीशन में आप वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उस इंट्रोगेटिव की शुरुआत सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुई, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, इन सब सारी चीज़ों से होती है, तब न तो आप इफ़ का यूज़ करेंगे न ही आप वेदर का यूज़ करेंगे। आप उसी क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे? जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर के जगह पर लिख देंगे। तो ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले की तरफ चलते हैं। तीसरा रूल ये कहता है कि जो हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस होता है, यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम चेंज करते हैं असर्टिव में, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में अफर्मेटिव में यानी क्वेश्चन मार्क होगा उसे आपको चेंज करना है फुल स्टॉप में। सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा उसको आपको कंप्लीटली चेंज कर देना है किसमें? अफर्मेटिव में। इफ़ वेदर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए, अलग अलग कंडीशंस है। सेड टू का यूज़ होता है तो उसके जगह पे हम आस्क्ड का प्रयोग कर देते हैं। आइए अब हम इस चीज़ को थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये कैसे चेंज होता है, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दिया जाता है।
अब देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, हरी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 1। अब आपको बेसिकली एक चीज़ ध्यान देना है इसमें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेट टू लिखा हुआ है। सेट टू को हम किस में चेंज करते हैं? रूल के अकॉर्डिंग सेट टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। तो हम इसको भी आस्क्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरी आस्क्ड मी। अगर इस सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती तो जोड़ने के लिए वही क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होता। अगर इस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है तो जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर में से यूज़ किया जाएगा। इफ़ का यूज़ हम नॉर्मली करते हैं, वेदर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सेंटेंस में कोई जो है वैकल्पिक बात मिल जाती है, कोई ऑप्शनल मिल जाता है, तो हम उस कंडीशन में वेदर का यूज़ भी कर देते हैं जोड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, इफ़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हमें इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, मतलब सिंपल सेंटेंस में बनाना है। सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का लिखा जाना ज़रूरी है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू। यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, और रूल के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से। तो यू चेंज होगा मी से, और यहाँ पे हो जाएगा आई और प्रॉपर नाउन को बड़े से लिखा जाता है। सेंटेंस है आर यू रीडिंग ए बुक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आप बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूस में। तो इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी, इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज। आई वॉज रीडिंग ए बुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस में आई जो होता है वो प्रेजेंट में प्लूरल होता है, लेकिन जैसे ही उसका यूज़ पास्ट में करने लगते हैं वो सिंगुलर हो जाता है। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे के सेंटेंसेस को भी देखते हैं। तो हम अगले पेज पे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस, दूसरा हमारा क्या है? राम सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू go to school today? ठीक है, किसको करते हैं? ये हो जाएगा राम, सेट टू के जगह पे क्या लिखा जाएगा? आस्क्ड। राम आस्क्ड हरी। फिर वही चीज़ है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, बिल्कुल आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। और विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे? ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पहले वाले में भी आप कह सकते हैं कि आर यू रीडिंग ए बुक, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। यहाँ पर आप जो है वेदर का यूज़ कर देंगे जोड़ने के लिए। इफ़ का भी कर सकते हैं, लेकिन वेदर का यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। राम आस्क्ड हरी वेदर। अब इसके बाद से सेंटेंस को हमें बनाना है बिल्कुल सिंपल। तो यू को हमें चेंज करना पड़ेगा हरी से। हरी एक लड़का है, यहाँ पे हो जाएगा ही। विल को वुड में चेंज करते हैं, सैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में चेंज करते हैं। ही वुड गो टू स्कूल। और टुडे को किस में चेंज करते हैं? दैट डे में चेंज करते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव का समझ में आया होगा। कल हम और भी सारे एग्जांपल्स करेंगे और इसको हम कल पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।